नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म वट्टू की पूरी कहानी के बारे में, जो क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री है। और इसमें संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, मुकुंद मिश्रा, अक्षय डोगरा जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई है और यह 2022 की हिट फिल्म वध की स्पिरिचुअल सीक्वल है। मतलब कहानी अलग है लेकिन थीम वैसी ही है, जहाँ नैतिक दुविधाएं, न्याय की तलाश, बदला और हत्या जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से शिवपुरी मध्य प्रदेश की एक जेल से सेट है, जहां रिश्तों की गहराई, छिपे राज और सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। हम इस वीडियो में पूरी कहानी को डिटेल में बताएंगे, सरल हिंदी भाषा में, बिना कोई पॉइंट छोड़े। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कि एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन से, जहां 28 साल पहले की घटना दिखाई जाती है। एक कोर्ट रूम में, जहां युवा मनु मिश्रा, नीता गुप्ता को एक युवा जोड़े की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। जज की कुर्सी पर बैठे हैं जज साहब गंभीर आवाज में कहते हैं, आरोपी मनु मिश्रा को धारा 302 के तहत दोहरी हत्या का दोषी पाया जाता है। उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। मनु की आंखें नम है, वह सफ़ेद साड़ी में खड़ी है, हाथों में हथकड़ियाँ। उसके चेहरे पर निराशा, गुस्सा और असहाय का मिश्रण है। वकील की दलीलें बेकार साबित हुई, गवाहों ने झूठ बोला, सबूत टेम्पेर्ड थे। मनु चुपचाप सिर झुकाकर सजा स्वीकार करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है कि वह निर्दोष है। कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप करता है, जहाँ एक आंसू गिरता है। कोर्टरूम में भीड़ है, कुछ लोग फुसफुसाते हैं। बाहर निकलते हैं समय मनु की आखिरी नज़र अपने परिवार पर पड़ती है, जो रो रहे हैं। फिर कट टू प्रेजेंट डे। अब हम शिवपुरी जेल में हैं, जहाँ मनु मिश्रा अब मध्यम आयु की महिला है, 26 साल में काट चुकी है। उसकी दिनचर्या सख्त है, सुबह 5 बजे उठना, बैरक में सफाई, चाय पीना, फिर जेल में चिकन में काम करना, सब्जियां काटना, रोटी बनाना, दोपहर में खाना, शाम को कुछ किताब पढ़ना या अन्य कैदियों से बातें करना, रात को सोना। लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना दर्द है। वह निर्दोष होने का दावा करती है, लेकिन सिस्टम ने उसे फंसा दिया। जेल का माहौल कठोर है, ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें, वार्डन की सख्ती, कैदियों की आपसी लड़ाइयाँ। यहाँ हम मिलते हैं शंभुनाथ मिश्रा संजय से। वह एक लो रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है जो जेल में गार्ड की ड्यूटी करता है। रिटायरमेंट के करीब है, सैलरी कम है, इसलिए वह जेल की सब्जी वाली गार्डन से सब्जियां चुराकर बाजार में बेचता है ताकि अतिरिक्त कमाई हो। शंभुनाथ एक साधारण थका हुआ आदमी है, घर में अकेला रहता है। पत्नी की मौत कैंसर से हो चुकी है, बेटा एनआरआई है जो संपर्क में नहीं रहता। शंभुनाथ की ज़िंदगी में कोई रंग नहीं, सुबह ड्यूटी, शाम को घर, टीवी देखना, अकेले खाना। लेकिन एक दिन उसकी नज़र मनु पर पड़ती है, जब वह जेल यार्ड में काम कर रही होती है। मनु की मजबूती और शांति उसे आकर्षित करती है। वह छोटी छोटी बातों से उससे जुड़ने की कोशिश करता है, जैसे काम के दौरान बात करना, लेकिन मनु पहले इग्नोर करती है। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। रात के समय वे दीवारों से एक छोटे में से छेद से बात करते हैं। एक सहानुभूतिपूर्ण महिला वार्डन नसीफा निधि दीवान की उनकी मदद करती है। नफीसा को मनु की कहानी पता है और वह सोचती है कि मनु को थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए। नफीसा रात में गश्त के दौरान आंखें बंद कर लेती है ताकि वे मिल सके। शंभुनाथ और मनु अपने बैक स्टोरी शेयर करते हैं। शंभुनाथ कहता है, मेरी पत्नी चली गई, बेटा विदेश में है, मैं अकेला हूँ। मनु कहती है, मैं निर्दोष हूँ लेकिन किस्मत ने फंसा दिया। उनकी बातों में रोमांस पनपता है, प्लेनेटिम लेकिन गहरा। वे हाथ पकड़ते हैं, गाने गुनगाते हैं, देसी शराब का घूंट शेयर करते हैं। फिल्म का पहला हिस्सा इस ब्रांड को बिल्ड करता है, इमोशनल डेप्थ देता है। अब एंट्री होती केसों की। अक्षय डोगरा, वह एक पावरफुल एम्प्लॉय का भाई है, अलग अलग क्राइम जैसे मारपीट, ब्लैकमेल के लिए जेल में है। लेकिन जेल में भी वह राज करता है, पैसे से स्टाफ को खरीदता है, एक बूढ़े कैदी को पीटता है क्योंकि वो उसकी जगह पर सोया था। पपीज, कुत्ते के बच्चे को मार देता है क्योंकि वे शोर कर रहे थे। उसका कैरेक्टर क्रूर और अहंकारी है, दर्शक उससे नफरत करे। वह महिला वार्डन रजनी शिल्पा पर दबाव डालता है और एक युवा कैदी नैना योगिता बिहानी पर बुरी नज़र रखता है। नैना नई कैदी है, उसे उसके बॉस ने फंसाया है, डरी हुई है। केशव उसे छेड़ता है, धमकाता है। एक रात वह नैना के साथ बदसलूकी की कोशिश करता है। मनु उसे देखती है और रोकती है, लेकिन केशव मनु को भी धक्का देता है। अब नया जेल प्रकाश सिंह मुकुंद मिश्रा आता है। वह सख्त जातिवादी, डिसिप्लिन का पक्का है। वह केशव के गलत कामों को देखता है और उसे डांटता है। एक रात प्रकाश केशव को फिजिकल पीटता है ताकि सबक सिखाए। केशव चिल्लाता है, लेकिन प्रकाश कहता है, जेल में नियम है, तुम्हारा एमएलए भाई यहाँ नहीं बचा सकता।
अगले दिन सुबह केशव गायब हो जाता है। जेल में हंगामा मच जाता है क्योंकि वह एमएलए का भाई है। तो ऊपर से प्रेशर आता है। हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर अतीत सिंह अमित सिंह के को जांच के लिए भेजा जाता है। अतीत तेज तर्रार स्मार्ट ऑफिसर है। वह जांच शुरू करता है। सभी कैदियों स्टाफ से पूछता है, कैमरा फुटेज चेक करता है, रिकॉर्ड देखता है। संदेश प्रकाश पर जाता है क्योंकि उसने केशव को पीटा था, लेकिन कोई सबूत नहीं। फिल्म का दूसरा हिस्सा पुलिस प्रोसीजरल है। डिटेल जांच, इंटरोगेशन सेंस। जैसे अतीत मनु से पूछता है, तुमने क्या देखा? मनु कहती है, कुछ नहीं। सुबह शंभुनाथ से पूछता है, वह भी इनकार करता है। नैनी डरी हुई है। अब पता चलता है कि केशव गायब नहीं बल्कि मर चुका है। उसकी बॉडी प्रकाश के घर के बैकवार्ड में दफनाई गई मिलती है और वह प्रकाश की अंगूठी भी मिलती है जो सबूत है। ऐसा लगता है कि प्रकाश ने मार डाला, लेकिन असली ट्विस्ट आता है, हत्यारी मनु है। मनु ने केशव को मारा क्योंकि केशव ने नैना के साथ बदसलूकी की थी। मनु नैना को अपनी बेटी जैसी मानती थी और न्याय के लिए केशव की गर्दन दबाकर मार दिया। शंभुनाथ मौके पर था और उसने मदद की। दोनों ने मिलकर बॉडी को प्रकाश के घर में ले जाकर दफनाया और अंगूठी छोड़ दी ताकि प्रकाश फंस जाए। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, 28 साल पहले जो मर्डर मनु पर लगा था वह असल में प्रकाश सिंह ने किया था। प्रकाश ने उसे युवा जोड़े को मारा था, शायद किसी अफेयर, रंजिश या पैसे की वजह से, और मनु को फंसाया क्योंकि मनु गवाह थी या कोई कनेक्शन था। मनु निर्दोष थी लेकिन 28 साल जेल में सड़ रही थी, इसलिए मनु और शंभुनाथ ने बदला लिया। केशव की हत्या करके प्रकाश को फंसाया ताकि वह भी सजा भुगते। जांच में अतीत को शक होता है, लेकिन सबूत प्रकाश के खिलाफ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाह, सब कुछ। क्लाइमैक्स में प्रकाश को गिरफ्तार किया जाता है। वह चिल्लाता है, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मनु मुस्कुराती है। अब हैप्पी एंडिंग की तरफ जाते हैं। प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद पुराने केस की जांच दोबारा खुलती है। नए सबूत मिलते हैं जो साबित करते हैं कि मनु निर्दोष थी। प्रकाश का पुराना क्राइम एक्सपोज हो जाता है। मनु को रिहा कर दिया जाता है। वह जेल से बाहर आती है। शंभुनाथ उसे रिसीव करता है। दोनों गले मिलते हैं। शंभुनाथ रिटायर हो चुका है। वे धर्मशाला शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ शांत पहाड़ों में एक छोटा सा घर लेते हैं। मनु और शंभुनाथ शादी कर लेते हैं। नैना भी रिहा होकर उसके साथ रहती है जैसे फैमिली। शंभुनाथ सब्जियाँ उगाता है। मनु किताबें पढ़ती है। वे साथ में चाय पीते हैं, हंसते हैं, पुराने यादें शेयर करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन है जहाँ वे सूर्यास्त देखते हैं और मनु कहती है, अब सब ठीक है, न्याय मिल गया। शंभुनाथ हाथ पकड़ता है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक। फिल्म खुशी से खत्म होती है जहां निर्दोष को न्याय मिलता है, प्यार जीतता है और बुरे को सजा। दोस्तों, यह थी वर्ड 2 की पूरी कहानी डिटेल में। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।